मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही डिंपल यादव ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर भी जबरदस्त निशाना साधा और साथ ही कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उनसे बात की न्यूज 18 इंडिया ने, सुनिए। 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की बारी है। लेकिन तीसरा चरण वो जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक ऐसी हॉट सीट मैनपुरी, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां से समाजवादी पार्टी के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव जी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। डिंपल यादव जी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? समाजवादी पार्टी मैनपुरी से जीत रही है, लेकिन अब सवाल बस इतना है कि हम कितनी अपनी जीत बढ़ा ले जाते हैं। क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया था, उस पर आपने पलटवार किया। अब उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपके लिए जो है एक जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार सेवकों की पत्नियों के मंगलसूत्र का हिसाब समाजवादी पार्टी कब देगी? मैं समझती हूँ जो मणिपुर में जो घटना हुई थी, जहाँ इतनी महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुए थे और न जाने कितने लोग मरे, जब ये सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, तो आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे इस सरकार से? और लगातार जहां देश हमारा आज अपने आप को चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है, चाहे वो हमारा कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, और इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं समझती हूँ इस सरकार जो संवेदनहीन सरकार है, जो हमारे युवाओं के रोजगार के बारे में बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये विफल रही है, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है, नौकरियां नहीं दे पाई है। कहीं ना कहीं जहां हम देख रहे हैं आज हमारा किसान, आप दिल्ली को छावनी में तब्दील कर देंगे, क्योंकि किसान आ रहा है और चाहता है कि एमएसपी मिल जाए उसको। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्दयी सरकार आज तक पूरे भारत के इतिहास में, जब से भारत आजाद हुआ है, नहीं देखी गई है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने जयवीर सिंह जी से भी बात की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डिंपल यादव को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक महिला हैं, और पुलवामा शहीद की पत्नियों को लेकर जब वो इस तरीके के बयान देती हैं, तो उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक महिला है। उनको ये बात समझनी होगी कि जो वो महिलाएं हैं, जो शहीद की महिलाएं हैं, उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी खुद फौज में रहे हैं, मेरी बहनें खुद फौज में सर्व कर चुकी हैं। तो वो ज्ञान ना दें, और जो धरातल में जो उनके काम है उस पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने तो ये भी कह दिया अभी मुझसे बात करते हुए कि मुलायम सिंह यादव की दाह की जो आग थी वो ठंडी भी नहीं पड़ी थी, और इतनी देर में उपचुनाव के नतीजे आ गए। मैं समझती हूँ कि जो ये सब बातें कह रहे हैं, उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही शुरू हुआ था। तो कम से कम उनको थोड़ा सा संवेदनशील बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लेकिन एक बार बार आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार में गुंडाराज बहुत बढ़ गया। कम से कम हमारी सरकारें 2014 के बाद से तो हमने यूपी के अंदर कम से कम चीजें तो सुधारी हैं। मैं समझती हूँ ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म करने जा रही है, क्योंकि ये नौकरियां बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये हर वर्ग के लोगों को उन्होंने नाखुश कर दिया है, और हर समाज के लोगों को, और ये दबाव की राजनीति का प्रकोप पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आज सभी समाज सामने इनके खड़े इनको नजर आ रहे हैं, तभी ये इतनी बहकी बातें करके मुद्दों से लोगों को हटाना चाहिए। मेरे आखिरी 2 छोटे बहुत सवाल, INDIA का पीएम पद का चेहरा कौन होगा डिंपल जी? वो चेहरा होना चाहिए जो परफॉर्मेंस कर सके, जो देश को आगे लेके जाए, जो हमारे युवाओं को नौकरी दे सके, जो एमएसपी दे सके, और जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा दे सके। पेस का नहीं, हमें परफॉर्मेंस पे बिलीव करना है, क्योंकि मौजूदा 10 साल जो निकले हैं, मैं समझती हूँ आज देश में जो परिस्थितियाँ हैं उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता है कि कितना लोग परेशान हैं, कितना लोग आज हम अपने आप को मायूस पा रहे हैं। कितनी सीटों का अनुमान आप लोग लेकर चल रहे हैं INDIA कुल मिलाकर? मैं समझती हूँ जो कह रहे हैं 80 में 80 आएंगी यूपी में, तो हम देख सकते हैं कि क्या हालत है। मतलब आप कितने बड़े झूठ बोल सकते हैं, इसी बात से हम आकलन कर सकते हैं कि इनकी झूठी बातों में अब कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि यह सरकार कोई भी वर्ग ले कोई भी काम करने में अपने आप को साबित नहीं कर पाई है।